हेलो एवरीवन, वेलकम टू निर्माण स्टडी। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता है, अपना ये क्लास बिल्कुल बेसिक से चल रहा है। कल के क्लास में हम लोग बात किए थे वर्ब के बारे में। किसके बारे में बात किए थे जी? वर्ब के बारे में बात किए थे और आप लोग को बताए थे ये वर्ब जो है अपना वर्ब जो है वो क्या है? एक्शन होता है, क्रिया होता है। वर्ब क्या होता है? एक्शन होता है, क्रिया होता है। क्लियर ना? जो भी लाइफ में स्टाइल मारते हैं ना, स्टाइल भी वर्ब होता है, अदा भी वर्ब होता है। यही ना बताए थे? यस, स्टाइल, एक्शन, अदा, कोई भी काम आप सुबह से शाम तक किए वो भी वर्ब है। और अगर आप लोग हैं सो ना करके पापा कर दिए, मम्मी कर दी, ओबामा कर दिया, कोई भी कोई काम कर दिया, वो सब वर्ब है। क्योंकि डिफिनेशन हम लोग क्या लिखे थे? द वर्ड दैट स्टैंड्स फॉर डूइंग और बीइंग समथिंग, इट इज कॉल्ड वर्ब, है ना? वह शब्द जिससे कुछ करना या होना समझा जाए क्या कहलाता है? वर्ब कहलाता है। वह शब्द जिससे कुछ करना या होना समझा जाए वर्ब कहलाता है। मतलब आप अगर कोई काम कर लिए वो भी वर्ब, और आप न किए, आपके पापा कर दिए, मम्मी कर दिए, मोदी कर दिए, ओबामा कर दिया, कोई भी कर दिया, वो सब भी क्या कहलाता है? वर्ब कहलाता है। क्लियर ना? चलिए, ये एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल जैसे देखिए ना, ही गोज टू मार्केट। क्या है? ही गोज टू मार्केट। अब देखिए यहां पे ही क्या है? आपका सब्जेक्ट है, क्योंकि ये भी बता चुके हैं जो सेंटेंस में जिसके बारे में बात किया जाए क्या कहलाता है? सब्जेक्ट कहलाता है। अब ये टू मार्केट क्या है अभी पढ़ाए नहीं है, इसलिए पूछेंगे नहीं, लेकिन ये तो बताइए ये गोज क्या है? वर्ब है, क्योंकि जाना, एक्शन, क्रिया, है ना? और एक बात और याद रखिएगा, ये आप लोग जरा ये बताइए, ये गोज सिंगुलर वर्ब है या प्लूरल वर्ब है? सिंगुलर वर्ब है। क्यों समझ में आया जी सिंगुलर वर्ब है? यस, जिस भी वर्ब में एस या ईएस लग जाए उसको पकड़ के कह दीजिए तुम सिंगुलर हो, और वो बोलेगा जी पापा। क्या बोलेगा? जी पापा। सिंगुलर वर्ब, क्योंकि गोज ये जो एस या ईएस लगने से क्या हो जाता है? अपना वर्ब जो है वर्ब का फिफ्थ फॉर्म हो जाता है, V5 हो जाता है, और V5 क्या होता है? सिंगुलर होता है। ओके ओके, चलिए इसको हम लोग वर्ब को थोड़ा बढ़िया से समझ लेते हैं, फिर आएंगे एग्जाम्पल पे। ओके, चलिए तो देखिएगा जरा आप लोग जो अपना सेंटेंस है, सेंटेंस चलिए तो क्या हम लोग देख रहे थे? वर्ब देख रहे थे। वर्ब, इस वर्ब में हम लोग समझे करना या होना। क्या समझे? करना या होना। यार अगर कोई काम कर लिए ना, वो भी वर्ब, वो भी क्रिया, वो भी एक्शन। अगर हम न किए कोई और कर दिया, मतलब वो काम हो गया, तो भी क्या? तो भी वर्ब, तो भी एक्शन, तो भी क्रिया। इसका मतलब वर्ब इस दुनिया में दो तरह का होता है। कितने तरह का जी? दो तरह का, एक डूइंग और एक बीइंग। डूइंग और एक बीइंग। डूइंग मतलब करना और बीइंग मतलब होना। कर दिए तो भी वर्ब, हो गया तो भी वर्ब। याद रखिएगा, अगर कोई काम है और वो काम आप खुद से कर लिए तो आप हो गए उस काम का मेन वर्ब। ठीक ठाक? अगर वो काम खुद से कर लिए तो आप क्या हो गए? मेन वर्ब। मेन वर्ब। क्लियर ना? और आप नहीं किए, कोई और कर दिया, कोई और आके वो काम कर दिया। और जब कोई काम कर देता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब। यार वो ना मेरा हेल्प कर दिया, वो ना मेरा मदद कर दी। और अगर कोई हेल्प कर देता है ना, मदद कर देता है, उसे क्या कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब। क्लियर ना? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का ही दूसरा नाम होता है एक्सिलरी वर्ब। क्या क्या? एक्सिलरी वर्ब। और एक्सिलरी वर्ब ना, ये लगता है यार एक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब। जानते हैं एसएससी का जो एग्जाम हुआ था ना अभी पिछले साल, एसएससी के एग्जाम में 4 तरह से एक्सिलरी वर्ब लिख के दे दिया। जैसे अभी ही आप लोग को क्या बोले? ग्रामर भी एसएससी के एग्जाम में पूछ रहे थे, 4 तरह से ग्रामर लिख के दे देगा। और अब बताना है जी में कौन सा लिखा हुआ सही है ना? तो वैसे ही एक्सिलरी वर्ब। तो एक्सिलरी वर्ब क्या होता है? इसी का दूसरा नाम है
एक्सिलरी वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब का ही दूसरा नाम एक्सिलरी वर्ब। अब ई ना कहिएगा ई का, है ना। देखिए क्या होता है, एक लड़का होता है, उसी का नाम देखिएगा, नानी के यहाँ कुछ और है, मौसी के यहाँ कुछ और है, घर पे कुछ और है, और स्कूल में कुछ और है। कभी कभी आपके पड़ोसी का शादी होता होगा, जब कार्ड आता होगा, अच्छा किसका शादी है, क्योंकि आप बचपन से उसका नाम कोई और जानते थे, कार्ड में लिखा हुआ है, इन्विटेशन कार्ड में कोई और, एक कर शादी, ये कौन है ना। तो क्या है, तो वो फैशन चल गया है, एक व्यक्ति का दो दो तीन तीन नाम होता है। वैसे ही हेल्पिंग वर्ब का दूसरा नाम एक्सिलरी वर्ब। ठीक ठाक। चलिए, हेल्पिंग मेन वर्ब जो होता है, मेन वर्ब में बहुत कुछ पढ़ते हैं हम लोग। मेन वर्ब में पढ़ेंगे V1, V2, V3, V4, V5, सब एक एक करके पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। क्लियर ना। जो V1 क्या होता है, कहां लगता है, V2 क्या होता है, कहां लगता है, V3 क्या होता है, कहां लगता है, V4 क्या होता है, कहां लगता है, कौन टेंस में लगता है, सब कुछ हम लोग जोड़ के पढ़ेंगे एक एक करके, क्योंकि अभी उस पर अगर ध्यान देंगे तो बेसिक जो है दिमाग से उड़ने लगेगा। क्लियर ना। और इसी में हम लोग मेन वर्ब में ही पढ़ेंगे फाइनाइट वर्ब, इनफाइनाइट वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, इनट्रांजिटिव वर्ब, ये रेगुलर वर्ब क्या होता है, इरेगुलर वर्ब क्या होता है, सब कुछ पढ़ेंगे अच्छे से। क्लियर ना। क्योंकि ये सब जो हम लोग अभी बात किए वो सब क्या है, मेन वर्ब। तो मेन वर्ब में क्या समझ में आया, V1 मेन वर्ब होता है, V2 मेन वर्ब होता है, V3 भी मेन वर्ब होता है, V4 भी मेन वर्ब होता है, V5 भी मेन वर्ब होता है, ट्रांजिटिव वर्ब भी मेन वर्ब, इनट्रांजिटिव भी मेन वर्ब। क्लियर ना। उसके बाद रेगुलर भी मेन वर्ब, इरेगुलर भी मेन वर्ब। क्लियर ना। सब हम लोग पढ़ेंगे। तब तक हम लोग पहले छोटू से बात करते हैं, हेल्पिंग वर्ब से बात करते हैं, फिर हम लोग मेन वर्ब पे बात करेंगे। तो ये सब नोट कर लिए आप लोग, नोट करते चलना है, नोट करते चलना है। चलिए, तो इसका संख्या कितना हुआ जी, 24 याद रखिएगा। हेल्पिंग वर्ब का संख्या इस दुनिया में 24। एक्सिलरी वर्ब का संख्या इस दुनिया में 24। तो फिर सोचने का है लगे 24 ना जी, उसी का नाम है एक्सिलरी वर्ब, उसी का नाम है हेल्पिंग वर्ब, है ना। तो हेल्पिंग वर्ब का नाम, हेल्पिंग वर्ब कितना है इस दुनिया में 24। अच्छा एक बात बताइए, एक दिन में कितना आवर होता है, 24 आवर। 24 आवर नौकर, हेल्पर का मतलब, हेल्पर मतलब नौकर, और नौकर फ्री में आता है कि पैसा पर, पैसा पर। अब पैसा कब देंगे, कम से कम 1 घंटा काम करेगा तब ना जी, है ना। तो कम से कम 1 घंटा, मतलब क्या है, हेल्पिंग वर्ब का संख्या इस दुनिया में 24 का है, 24 क्योंकि 24 घंटा, क्या जी, अगर 24, क्योंकि एक दिन में कितना घंटा, 24 घंटा। तो कै गो नौकर कम से कम 24। तो कभी भी आज के बाद दुनिया में कोई भी कहीं भी पूछे हेल्पिंग वर्ब कितना, 24, खत्म कहानी। एक बात बताइए, कोई नौकर से, कोई हेल्पर से लगातार 24 घंटा काम करवा सकते हैं? अगर करवा लिए तो 2-3 दिन लगातार हालत खराब, भी कहेगा रांची शिफ्ट करवाइए, क्या वो कहेगा पापा अब हमसे ना हो पाएगा, है ना। उसको शिफ्ट करवाना पड़ेगा वहां रांची में, है ना। तो क्या है, तो 24 घंटा कोई नौकर से 24 घंटा काम नहीं करवा सकते। उसको हम लोग इसलिए बचने के लिए, रांची जाने से बचने के लिए क्या किया गया पता है, अपना ना इंडिया में हेल्पर को, ये एम्प्लॉयड वगैरह जो होता है, वो उसको मोटा मोटी 3 शिफ्ट में बांटा गया है। कितने शिफ्ट में, 3 शिफ्ट में बांटा गया है। देखते होंगे पापा जी जब जाते होंगे सुबह 8 बजे ड्यूटी, तो 4 बजे शाम में घर पे। अगर 4 बजे ड्यूटी जाते होंगे तो 12 बजे रात में घर पे, और अगर 12 बजे रात में गए ड्यूटी तो सुबह 8 बजे, है ना। काहे, बचने के लिए, कहीं इधर उधर ना हो जाए, है ना। तो हेल्पिंग वर्ब, एक्सिलरी वर्ब को कितने भाग में बांटा गया है, 3 भाग में। संख्या कितना है, 24। बांटा कितने शिफ्ट में गया है, 3 शिफ्ट में बांटा गया है ना। 3 शिफ्ट में, जो कहीं गलती से मिस्टेक ना हो जाए, है ना। चलिए, तो कितना शिफ्ट में बांटा गया जी, 3 शिफ्ट में बांटा गया है। किसको, हेल्पिंग वर्ब को। हेल्पिंग वर्ब होता कितना है, 24 होता है। देखिए तीनों शिफ्ट का नाम है प्रिंसिपल वर्ब, है ना। देखिए PAL लिखे ना, तो PAL मतलब मुख्य हो गया, मेन हुआ, प्रधान हुआ। अगर PLE लिख देते
तो फिर हो जाता गड़बड़, सिद्धांत हो जाता है ना। तो प्रिंसिपल, प्रिंसिपल PAL मतलब मुख्य, मेन, प्रधान, और PLE मतलब सिद्धांत। तो अभी हम लोग को तो सिद्धांत तो याद करना है नहीं, फिजिक्स तो पढ़ न रहे हैं, है ना। तो इसलिए प्रिंसिपल। दूसरा होता है मॉडल। दूसरा क्या होता है जी? मॉडल। और तीसरा क्या होता है? सेमी मॉडल। क्या 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 क्या? सेमी मॉडल। सेमी मॉडल, प्रिंसिपल, मॉडल, सेमी मॉडल। क्लियर ना? प्रिंसिपल, मॉडल, सेमी मॉडल। चलिए एस हटा ही देते हैं, मॉडल और सेमी मॉडल। क्लियर ना? तो हेल्पिंग वर्ब को कितना शिफ्ट में बांटे? 3 शिफ्ट में। एक्सिलरी वर्ब को कितना शिफ्ट में बांटे? 24। शिफ्ट बोल रहे हैं, शिफ्ट बोल रहे हैं, 3 शिफ्ट में, है ना। और संख्या कितना है? 24। एक बात बताइए आप ही लोग, क्या ये जो सब शिफ्ट में इक्वल इंप्लॉयड होते हैं या कम ज्यादा होते होंगे? कम ज्यादा होते होंगे ना, क्योंकि अब क्या है ना, डे का वर्क, पब्लिकली वर्क ज्यादा होता है तो ज्यादा लोग होंगे, है ना। मतलब शिफ्ट वाइज कम ज्यादा इंप्लॉयड होंगे। कंफर्म ये चीज? चलिए, तो देखिए क्या है ना, यही तो बात यहां भी हुआ, यहां भी कम ज्यादा है। प्रिंसिपल वर्ब का संख्या नहीं, प्रिंसिपल वर्ब का संख्या 11 याद रहेगा। कितना प्रिंसिपल वर्ब? 11 प्रिंसिपल। मॉडल वर्ब का संख्या 10। और सेमी मॉडल का संख्या 3। तो बात समझ में आया? एक्सिलरी वर्ब को 3 शिफ्ट में बांटे, जिसमें प्रिंसिपल वर्ब में 11 आता है, मॉडल में 10 आता है, सेमी मॉडल में 3 आता है। हाँ, ये PRINCIPAL, प्रिंसिपल, मॉडल, सेमी मॉडल। तो प्रिंसिपल का संख्या, मॉडल, सेमी मॉडल। बात समझ में? अब मन अंदर से मन में करी, कौन होता है 11, कौन होता है 200, कौन है 3? ऐसे मन में छटपटाहट हो रहा है। जरा इतना जब जान गए तो वो सबके बारे में जान ले। तो ये सब ना छोटू सब, सबसे मुलाकात हो चुका है, बट बात नहीं हुआ है। अभी बात कर लेते हैं, है ना। तो देखिए क्या है, तो अब ना एक्सिलरी वर्ब मॉडल का संख्या कितना लिखे हम लोग? 3। प्रिंसिपल में कौन होता है पता है? इज होता है। क्या होता है? इज होता है, एम होता है, आर होता है, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड। देखिए 11 हुआ, ठीक था। तो क्या है? प्रिंसिपल का संख्या कितना? 11। 11 कौन कौन होता है जी? इज होता है, एम होता है, आर होता है, वाज होता है, वर होता है, हैज होता है, हैव होता है, हैड होता है, डू होता है, डज होता है, डिड होता है। ठीक ठाक। अच्छा एक बात बताइए, 11 तो प्रिंसिपल वर्ड है, इस 11 में कौन कौन सिंगुलर है? जरा ये बता दीजिए तो याद भी हो जाए। ये सिंगुलर होगा, ये सिंगुलर होगा, ये आपका ये सिंगुलर होगा, ये सिंगुलर होगा। मतलब ये बात समझ में आ गया यार, प्रिंसिपल वर्ब में ना 1 2 3 4 गो सिंगुलर वर्ब है, बाकी सब प्लुरल। बट ये जो है ना डिड और हैड, डिड और हैड जो होता है इस सिंगुलरों में काम करता है, प्लुरल में भी। कौन कौन? डिड और हैव क्या करता है जी? सिंगुलर में भी काम करता है और प्लुरल में भी काम करता है, डिड और हैड। और एम, एम तो आई के लिए सेपरेट है। एम किसके लिए है ना? आई के लिए सेपरेट है। याद रखिएगा, आई को एम को सिंगुलर कहें प्लुरल, ये समस्या। देखिए दिखने में आई के लिए आया तो सिंगुलर लगता है, आई के लिए आया तो सिंगुलर लगता है, लेकिन जब एम में नॉट लगाते हैं तो बताइए क्या होता है जी? एम में जब नॉट लगाते हैं तो एम प्लस नॉट क्या हो जाता है बताइए?
आरंट हो जाता है। क्या होता है? एम प्लस नॉट आरंट। इसलिए हम लोग इसको भी मोटा मोटी कहां रखते हैं? प्लूरल में ही। ठीक ठाक। चलिए, तो उम्मीद है आप लोग को ये समझ में आ गया। 11 ओके ओके। चलिए अब हम लोग बात करते हैं मॉडल के बारे में। किसके बारे में जी? मॉडल से जान पहचान होना बहुत जरूरी है। कितना जरूरी? बहुत जरूरी है ना। तो चलिए, तो मॉडल में आएगा विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, आउट टू। क्या क्या लिखिए? विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, आउट टू। ठीक है, आउट टू समझ रहे हैं ना? ये आउट टू है। आउट टू। ठीक है। विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, आउट टू। देखिए 10 हुआ। ठीक ठाक। चलिए, तो हम लोग को समझ में आया मॉडल कितना? 10। कौन कौन जरा बोलिएगा? कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, आउट टू। आ गया समझ में? मॉडल 10 होता है, जिसमें होता है विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, आउट टू। एक बात याद रखिएगा मॉडल के बारे में, आफ्टर मॉडल V1 इज यूज। आफ्टर मॉडल V1 इज यूज। ये सब आपको दुनिया के किसी सेंटेंस में कहीं भी दिख जाए, उसके बाद V1 लगेगा। क्या लगेगा? V1 लगेगा। आफ्टर मॉडल V1 इज यूज। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट है सेमी मॉडल। क्या है जी? सेमी मॉडल। सेमी मॉडल का संख्या कितना? 3। केवल 3 होता है। कौन कौन होता है पता है? नीड, डेयर, और एक होता है डेयर है DARE, डेयर, और एक होता है यूज्ड टू, है ना। नीड, डेयर, यूज टू। नीड, डेयर, यूज टू। 3 पॉइंट जल्दी जल्दी लिखिए नीचे में। नंबर 1 नोट देके, नंबर 1 लिखिए। लिखिएगा प्रिंसिपल वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ मेन वर्ब का भी काम कर सकता है। प्रिंसिपल वर्ब हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ मेन वर्ब का भी काम कर सकता है। प्रिंसिपल वर्ब हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ मेन वर्ब का भी काम कर सकता है। ठीक ठाक। दूसरा पॉइंट, मॉडल कभी मेन वर्ब नहीं बनता। मॉडल कभी मेन वर्ब नहीं बन सकता। ये भी लिख सकते हैं, मॉडल कभी मेन वर्ब नहीं बन सकता। मॉडल वर्ब कभी मेन वर्ब नहीं बन सकता। मॉडल वर्ब कभी मेन वर्ब नहीं बन सकता। तीसरा पॉइंट, सेमी मॉडल, सेमी मॉडल मॉडल के साथ साथ मेन वर्ब का भी काम कर सकता है। सेमी मॉडल मॉडल के साथ साथ मेन वर्ब का भी काम कर सकता है। सेमी मॉडल मॉडल के साथ साथ मेन वर्ब का भी काम कर सकता है। ओके, ये बात समझ में आ गया होगा अच्छे से। चलिए हम लोग एक बार देख लेते हैं पूरा। हम लोग देखे
वर्ब क्या होता है? डूइंग और बीइंग। डूइंग में आएगा मेन वर्ब, बीइंग में आएगा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को ही ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। इसको हम लोग बांटे 3 शिफ्ट में, एक का नाम मॉडल, दूसरा का नाम सेमी मॉडल, तीसरा एक का नाम प्रिंसिपल, दूसरा का नाम मॉडल, तीसरा का नाम सेमी मॉडल। प्रिंसिपल को बोले यार प्रिंसिपल में 11 होता है, मॉडल में देखे 10 होता है और सेमी मॉडल में देखे 3 होता है। ओके, प्रिंसिपल के बारे में, किसके बारे में जाने? प्रिंसिपल के बारे में जाने जो प्रिंसिपल वर्ब हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ मेन वर्ब का भी काम कर सकता है। फिर जाने मॉडल के बारे में जो यार मॉडल कभी मेन वर्ब का काम नहीं कर सकता। फिर जाने सेमी मॉडल के बारे में, यार ये सेमी मॉडल मॉडल के साथ साथ मेन वर्ब का भी काम कर सकता है। जरा वो एग्जाम्पल पे चलिए तो जी, कहाँ थे हम लोग? ये देखिए यहाँ पे आप लोग को पहला समझ में आ गया, ही गोज टू मार्केट। अब गोज बताइए हेल्पिंग वर्ब की मेन वर्ब, जल्दी बताइए। मेन वर्ब है। क्या है जी? मेन वर्ब है। एक बात याद रखिएगा, दुनिया के किसी सेंटेंस में क्या क्या, दुनिया के किसी सेंटेंस में अगर एक ही वर्ब हो तो वो क्या हो जाता है? मेन वर्ब हो जाता है। क्लियर ना? और ये तो खुद V5 है जी। हाँ, प्रिंसिपल अगर अकेले आ जाए ना वो मेन वर्ब बन जाएगा, अकेले अगर रहेगा तो। आई तो खुद V5 है और V5 तो मेन वर्ब होता है, अभी तो बताए थे। ये V1, V2, V3, V4, V5 सब क्या है? मेन वर्ब है। तो ये क्या है? गोज मेन वर्ब है। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, ही हैज अ फुटबॉल। ही हैज अ फुटबॉल, उसके पास एक फुटबॉल है। बताइए इस सेंटेंस में वर्ब कौन है? वर्ब कौन सा है? हैज वर्ब है। बोलिए हैज मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब? मेन वर्ब यार, मेन वर्ब। अभी बोले हैं ना प्रिंसिपल में हैज हैव हैड था ना जी। अब क्या बोले? दूसरा कोई इस सेंटेंस में वर्ब ही नहीं, ये तो सब्जेक्ट है, ये तो आर्टिकल है, ये तो नाउन है, मतलब ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। क्लियर ना? तो वर्ब कौन है? एक ही तो वर्ब है। और जब एक देखिए ये घर है ना, अपना घर है, घर में एक मोटू हो मालिक और एक छोटू हो नौकर। एक बात बताइए, घर में मालिक भी है नौकर भी है, तो किसका पावर एबिलिटी कैपेसिटी किसका चलेगा? मेन वर्ब कौन होगा? मेन मालिक कौन होगा? मोटू होगा, है ना? मतलब मालिक मोटू होगा। और ये हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा मेन वर्ब। ये क्या हो जाएगा जी? मेन वर्ब। और ये छोटू हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब। लेकिन कभी ऐसा हो जो मोटू रहे ही ना, मोटू रहे ही ना, केवल इस घर में रह गया छोटू, है ना? अब बताइए घर का मालिक कौन? छोटू। बस खत्म कहानी, है ना? तो ये जो है अपना प्रिंसिपल वर्ब, तो इसे तो हेल्पिंग वर्ब का ही है पार्ट। लेकिन यहाँ कोई मोटू है ही ना, है तो घर के मालिक कौन? छोटू। ठीक ठाक। चलिए तो नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? नेक्स्ट है देखिएगा, ही इज प्लेइंग फुटबॉल। ही इज प्लेइंग फुटबॉल। बताइए कौन सही कौन गलत? ही इज प्लेइंग फुटबॉल में बताइए ये कौन हेल्पिंग वर्ड है कौन मेन वर्ड है? बताइए जल्दी। इज क्या है यहाँ पे? इज क्या है? अपना हेल्पिंग वर्ब है। और प्लेइंग क्या है? V4, मतलब प्लेइंग हो गया मेन वर्ब। ये बात समझ में आया? प्लेइंग क्या हुआ? मेन वर्ब हुआ। इज क्या हुआ? हेल्पिंग वर्ब हुआ। अगर प्लेइंग ना होता ना इस सेंटेंस में तो इज मेन वर्ब हो जाता। तो बात समझ में आया? जो ये तो V4 है और V4 तो है ही मेन वर्ब जी। तो इज क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब। सेंटेंस क्या है? राइट या रॉन्ग? राइट है। नेक्स्ट देखिए, सी इज क्यूट। सी इज क्यूट। बताइए इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब? जल्दी बताइए। मेन वर्ब। दूसरा कोई वर्ब है ना? देखिए देखिए यहां पर भी इज है, यहां पर भी इज है। इस इज के बाद मेन वर्ब था, इसलिए इस इज का नाम हेल्पिंग वर्ब हो गया। इस इज के बाद कोई मेन वर्ब है ही नहीं, तो इसका नाम हो गया
मेन वर्ब। उम्मीद है बात समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, सेंटेंस समस्तीपुर इज नाइस सिटी। क्या जी? समस्तीपुर इज नाइस सिटी। समस्तीपुर क्या है सबसे पहले ये बताइए। सेंटेंस का सब्जेक्ट है, सेंटेंस का सब्जेक्ट समस्तीपुर, क्योंकि बात किसके बारे में हो रहा है, और जिसके बारे में बात होता है क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। ठीक ठाक बोलिए। समस्तीपुर के बाद हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है? ये इज मेन वर्ब है जी, मेन वर्ब है, क्योंकि दूसरा नाइस सिटी ये तो क्वालिटी है, एडजेक्टिव है ना। तो ये क्या हो गया? समस्तीपुर के लिए ये इज मेन वर्ब। उम्मीद है आज का वीडियो आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। क्लियर ना? प्लीज अपना जितना दोस्त है उन सारे दोस्तों को भी शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।